नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एथिक्स पे की कॉपी चेक कर रहे हैं। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है, उससे संबंधित सारे प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर, इसको कि हम हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। पहला प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? इसके आयामों की विवेचना कीजिए। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की इन्होंने परिभाषा ठीक लिखी है। अपनी भावनाओं को जानने समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को वांछनीय तरीके से, वांछनीय नहीं, इसको सकारात्मक लिख सकते हैं, तरीके से जानने एवं समझने तथा विनियमित करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। थोड़ा सा और संक्षेप में लिखने के लिए, अपनी व दूसरों की भावनाओं की पहचान कर उनको समझते हुए, ठीक है, विनियमित करने की क्षमता को हम इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान करने वाले सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, वो थे डैनियल गोलमैन। तो इनके अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 आयाम हैं। ठीक है, 5 आयाम क्या क्या हैं? एक तो है आत्म जागरूकता, अपनी क्षमताओं व कमजोरियों को जानना। देखिए यहाँ पे मैम ने लिखा है अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जानना, और इससे संबंधित सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्षमता और कमजोरी भावनात्मक रूप से जो स्थिति है उसके बारे में है, ना कि आपकी स्किल के बारे में है, ना कि आपके एप्टीट्यूड के बारे में बात की जा रही है। इसलिए इसको ध्यान से यहाँ पे देखें कि हम इमोशनली हमारी अपने आप के, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहना या सेल्फ अवेयर रहना या आत्म जागरूक रहना, उसके बारे में बात की गई है, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में नहीं। ठीक है, यानी कि हम अपनी भावनाओं के प्रति, हमारी भावनाएं कैसी हैं, क्या हमको दिक्कत होती है भावनात्मक रूप से, उसको जानना, ये है आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम भावनाओं के संबंध में बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है स्वनियमन, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता स्वनियमन है। स्वनियमन है, ठीक है। ये भी बेसिकली भावनाओं की बात की जा रही है कि हम अपने इमोशंस पर कैसे काबू पाएं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप एक ऑफिसर हैं और आपको गुस्सा बहुत आता है, या आप अगर आप देखते हैं कि कोई गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है, मान लीजिए भ्रष्टाचार कर रहा है ऑफिस में, इस तरह की प्रैक्टिसेस हो, या कोई झूठ बोल रहा है आपके साथ, तो आप उस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम क्या है कि वो ये समझ जाएगा, पहली बात कि सेल्फ अवेयर होगा कि उसको गुस्सा बहुत आता है, और दूसरी बात कि उसको सेल्फ रेगुलेट कर सकता है कि गुस्से को किस तरह से चैनलाइज करेगा, किस तरह से उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का एक फीचर है, उसका एक घटक है कि आप अपने भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं, देन यू आर अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। आगे चलते इन्होंने एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लिया है। हाल के दिनों में एक उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल की टॉपर थी लड़की, तो उसके फेशियल, उस पर कुछ बाल वाल था, तो उससे संबंधित लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया सोशल मीडिया पे। ठीक है, लेकिन वो लड़की, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और उसने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने, उसका जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उसने बात की, लोगों के सामने अपनी बातें रखी। ठीक है, बताइए हमारे देश में एक विडंबना है कि एक लड़की जो हाई स्कूल की स्टेट में टॉपर है, उसके फेशियल बनावट को लेकर, उसके शारीरिक बनावट को लेकर उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में इस लड़की की काफ़ी तारीफ भी हुई कि इसने इन सारी चीज़ों को, भावनात्मक जो भी कमी हो सकती थी भावनात्मक रूप से, वो उसको इमोशनली डैमेज हो रहा था, उस चीज़ को उसने रेगुलेट किया। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल है, रिसेंट का एग्जाम्पल है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? इंटरनल मोटिवेशन, या मोटिवेशन ही सिर्फ रहने दें तभी चल जाएगा काम। धन और पद जैसे बाहरी लाभों एवं पुरस्कारों से परे होकर काम करने की इच्छा आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को सैलरी में हाइक चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक एक्सटर्नल प्रेरणा होते हैं।
ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति मूल्यों पर आधारित काम करना चाहता है, उसके अंदर मूल्य है कि वो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो ऐसी आंतरिक प्रेरणा होना भी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये अच्छी बात है। माउंटेन मैन मांझी द्वारा पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मोटिवेटेड इतना नहीं होगा, ठीक है, तो अपने एक कोई निजी लाभ के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत ही बड़ा विल पावर और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और इस चीज़ को इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सही से समझाया है। समानुभूति यानी कि इम्पैथी, इसका तात्पर्य कि स्वयं की कि दूसरे के स्थान पर कल्पना करने और दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों, कार्यों को समझने की क्षमता से। ठीक है, अपने अपने आप को किसी दूसरे के जगह पे रख के, ठीक है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो मार्जिनलाइज है, उसके जगह पे रख के उसके दुखों और तकलीफ़ों को समझ के, ठीक है, या फिर कोई अगर भावनात्मक रूप से काफ़ी आहत है या भावनात्मक रूप से उसको समस्याएं हैं, तो उसकी जगह पे अपने आप को रख के अगर व्यक्ति उसकी समस्याओं का इमोशनली जो रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा कर सके, तो इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, एम्पैथी, और ये एम्पैथी ज़रूरी है, और ये एक फैक्टर है, ठीक है, एक डायमेंशन है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इन्होंने बढ़िया से बताया, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल भी दिया है, कि ये अच्छी बात है। सामाजिक कौशल क्या है? सोशल स्किल, रिश्तों और सामाजिक नेटवर्क जो है आपका, उसमें उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, यानी कि बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशंस को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों के साथ आप बर्ताव करते हैं, और लोगों के बर्ताव से आप किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करते हैं या मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल स्किल में आती है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इमोशनली मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति लोगों से अच्छे बेहतर संवाद कायम करता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन वो करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सारे सारे पार्टीज को सुनता है, सबसे अच्छे से संवाद कायम करके एक बेहतर निर्णय लेने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक कौशल में आती हैं। ठीक है, तो सोशल स्किल बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल अच्छी होगी तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट माने जाएंगे, या ये उसका एक घटक है। इसलिए इस पे भी इन्होंने जो बात की वो अच्छी बात है। अच्छा इन्होंने ओवरऑल उत्तर लिखा है। अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुलहरी जी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, किस तरह से प्रदर्शनकारियों के बीच निहत्थे वो गए और उन्होंने उनको शांतिपूर्ण रहने के लिए अपील की और वहाँ पे सफलता भी प्राप्त की। उदाहरणों का प्रयोग इनका सार्थक है। डेनियल गोलमैन के कथन को के साथ इन्होंने ख़त्म किया है कि डेनियल गोलमैन के अनुसार किसी कार्य की 80% सफलता भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, अतः व्यक्ति में ईआई यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना अति आवश्यक माना गया है। ठीक है, निष्कर्ष भी इन्होंने अच्छा लिखा है। 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना है, तो ठीक है, सब सीमा के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। 4 नंबर इनको दिया गया है 8 नंबर में से। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और इस तरह से और भी वीडियो आपको अगर आपको देखने की किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है तो हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल में एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, उसके लिए आपको जानकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर दिए गए जो नंबर्स हैं उस पर मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।